वालेकुम, तफीना। जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इट्स आर डीएमजी नेटवर्क्स। जो डीएमजी नेटवर्क्स है इट इज़ अ स्क्रीन सबनेट जो मारिया ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। Here we have two firewalls. One is external firewall and the second one is the internal firewall. DMZ stands for demilitarized zone. Okay, it is located. You can see DMZ network is located between external firewalls and the internal firewalls. Okay. DMZ network. In DMZ network, we have servers like web server, email server, DNS server. ये वो सर्वर हैं जिनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप कोई भी इंटरप्राइज, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। इन डीएमजी नेटवर्क नॉर्मली हम लोग वो सर्वर रख रहे होते हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होती है, इंटरनेट के साथ उनको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, एक्सटर्नल फायरवॉल जो होता है हमारा is placed at the edge of a local or enterprise network. It's a my local or enterprise network. ठीक है, इसके between and internet के between, but after the router we place external firewall just inside the boundary router. Inside the boundary router, इस राउटर के इनसाइड हमारे पास एक्सटर्नल फायरवॉल होता है। ठीक है, दैट कनेक्ट्स। ओके, दिस राउटर, ये राउटर क्या करता है? ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट और सम वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन। ओके, हमारे पास इंटरनल फायरवॉल कहाँ पर होता है? इंटरनल फायरवॉल इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क से पहले मौजूद होता है। ओके, वी कैन यूज one or more internal firewalls protect the bulk of the enterprise network. Okay, we have discussed that systems that are externally accessible. Externally accessible means we need internet, जिसको हम पब्लिक इंटरनेट के थ्रू, मतलब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो डीएमजी नेटवर्क के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम दैट आर एक्सटर्नली एक्सेसिबल बट नीड सम प्रोटेक्शन आर यूजुअली कीप इन डीएमजी नेटवर्क, अंडर डीएमजी नेटवर्क। डीएमजी नेटवर्क में वो हमारे पास सिस्टम मौजूद होंगे जिनको एक्सटर्नली आपने क्या करना है? एक्सेस करना है। तो अब होगा क्या? एक्सटर्नल फायरवॉल से गुजरने के बाद यू कैन एक्सेस DMZ networks. Okay. Typically, the system in the DMZ required or foster external connectivity, such as corporate website, email server, or DNS, domain name system server. The external firewall provides a measure of access control and protection for the DMZ network. और इंटरनल फायरवॉल क्या करेगा? जो मेरा इंटरनल प्रोटेक्टिव नेटवर्क है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, लेट मी समराइज हमने क्या पढ़ा है।
सबसे पहले हमने डिस्कस किया DMZ। DMZ स्टैंड्स फॉर demilitarized network, ओके, जोन, ओके। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि DMZ क्यों यूज करते हैं, DMZ का पर्पस क्या है। तो DMZ used to improve the security, used to improve the security of an organization's network. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि भाई DMZ का मीन्स क्या है, DMZ करता क्या है, इम्प्रूव कर रहा होता है सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। और DMZ क्या होता है, DMZ कहाँ लोकेटेड होता है, जो DMZ लोकेटेड होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फायरवॉल, ठीक है। तो DMZ को हम हमेशा कहाँ पे लोकेट कर रहे होते हैं, हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल फायरवॉल के बिटवीन लोकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल जो मेरा फायरवॉल होगा वो क्या कर रहा होगा, एक्सटर्नल फायरवॉल किससे कनेक्ट होता है, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। इंटरनेट मतलब पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। उसको उसमें से जो इनकमिंग डेटा होता है उसको सिक्योर बना रहा होता है। और जो मेरा इंटरनल फायरवॉल होगा, ठीक है, इंटरनल फायरवॉल किसको प्रोटेक्ट करेगा, वो मेरे प्राइवेट नेटवर्क को, ठीक है, मेरे प्राइवेट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अच्छा, DMZ में हम लोग रख क्या रहे होते हैं, DMZ क्यों होता है, क्यों यूज होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लाइक वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, DNS सर्वर है, ये वो सर्वर हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने पड़ते हैं थ्रू इंटरनेट। ऑब्वियसली उनको अपना बिजनेस रन करना, अपना बिजनेस चलाना है, तो दे हैव टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। The company is letting in people from an untrusted network, the internet, and are given access behind the company's firewall. तो हमारे पास क्या है कि अब जब आप एक अनट्रस्टेड नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो यू नीड सम प्रोटेक्शन। तो हम क्या करते हैं, DMZ के अंदर हम अपने वो सर्वर रख लेते हैं, अपने वो सिस्टम्स रख देते हैं जिनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, जिनको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। देन उसके बाद हम दोबारा क्या कर लेंगे, फिर पहले एक एक्सटर्नल फायरवॉल आया, फिर DMZ आया, फिर अगेन इंटरनल फायरवॉल आया, और इंटरनल फायरवॉल के बाद अगेन हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क आ गया। जो इंटरनल फायरवॉल होता है वो आपको थ्री यू कैन से के 3 पर्पसेस के लिए आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो वी कैन से दैट this type of configuration, in this type of configuration, internal firewall serve three purposes. Okay, first one, add more filtering capability. ठीक है, तो क्या कर रहा होता है, इट एड्स मोर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी, प्रोटेक्ट एंटरप्राइज सर्वर एंड वर्क स्टेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। तो अब देखें, आप एक्सटर्नल फायरवॉल से गुजर के फिर दोबारा इंटरनल फायरवॉल से गुजर रहे हैं, तो मीन्स वी आर एडिंग मोर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ
कि आपके पास मोर यू कैन से कि मजीद आपकी सिक्योरिटी इन्हेंस हो रही है। किसे इन्हेंस करें? क्योंकि आपको इंटरनल अटैक ना कर सके। सेकेंडली, ओके, सेकेंड इसका पर्पस क्या होता है? टू, ये आपको प्रोवाइड करता है टू वे प्रोटेक्शन, प्रोवाइड टू वे प्रोटेक्शन। ये आपको टू वे प्रोटेक्शन देगा। टू वे प्रोटेक्शन किस तरीके से देगा? विथ रिस्पेक्ट टू द DMZ, हैज इट प्रोटेक्ट्स द remainder of the network from attack launch from the DMZ। ठीक है, अगर कोई अटैक लॉन्च हो, ठीक है, अटैक कहाँ से लॉन्च हो? अटैक लॉन्च हो DMZ से, किसकी तरफ? DMZ से हमारे इंटरनल जो हमारा जो इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क है उसको। रिमाइंडर ऑफ द नेटवर्क कह रहे हैं ना, रिमाइंडर ऑफ द नेटवर्क मतलब हमारा इंटरनल नेटवर्क जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इट्स प्राइवेट नेटवर्क। तो अगर अटैक लॉन्च हो DMZ से प्राइवेट नेटवर्क तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और उसके अलावा और क्या काम करता है? ये प्रोटेक्ट DMZ, प्रोटेक्ट DMZ सिस्टम फ्रॉम अटैक बाय इंटरनल होस्ट, बाय इंटरनल होस्ट। तो ये आपको टू वे, यू कैन से कि टू वे ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। DMZ टू प्राइवेट नेटवर्क, एंड प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारा इंटरनल होस्ट है वहां से लेके DMZ तक। ओके, थर्ड पॉइंट इसका क्या है? मल्टीपल इंटरनल फायरवॉल कैन बी यूज्ड, मल्टीपल इंटरनल फायरवॉल कैन बी यूज्ड। तो आप क्या कर सकते हैं? आप मल्टीपल इंटरनल फायरवॉल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट पोर्शन ऑफ द इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम ईच अदर से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको मल्टीपल इंटरनल फायरवॉल्स को भी यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको DMZ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, VPN नेटवर्क।